हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग कर रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ में जैसा कि मैं आप सबको हमेशा यही बताता हूँ, आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए। अगर आप मार्केट में आए हैं, ख़ास तौर पर मैं न्यू बिगनर के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप मार्केट में न्यू ट्रेडिंग सीखने आए हैं तो आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपके लॉस के ऊपर कि हम इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हैं। उसके बाद ही आप मार्केट में कोई भी ट्रेड करिए। जब तक आप अपना लॉस डिफाइन नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? जब आप अपना लॉस ही नहीं डिफाइन कर पाएंगे तो फिर आप ये बताइए खुद कि आप प्रॉफिट कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि मैं इतने प्रॉफिट में एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, इसलिए अगर आप नए आए हैं, अगर आप आज तक जो काम नहीं शुरू किए तो आज से वो काम आप करना शुरू करिए। सबसे पहले अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये, 10,000 की कैपिटल आपके पास, 10,000 अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो 10,000 में आपका एक दिन का रिस्क कितना होना चाहिए, वो सबसे पहले आप मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसको डिफाइन करिए कि मुझे 500 रुपये लेना है रिस्क या 700 रुपये लेना है। अगर मान लीजिए कि आपका 500 या 700 रुपये आपका लॉस हो जाता है तो आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि आप कई बार देखते होंगे कि जब भी आप उस लॉस को कवर करने जाते हैं, अगर आपका मान लीजिए 22 वर्किंग डेज होता है आई थिंक मार्केट के अंदर, ठीक है, मंथ में 22 वर्किंग डे होता है, तो अगर उसमें आप देखते होंगे कि अगर आपका 10 लॉस होता है तो 10 में आप उसको जब रिकवरी करने जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका मैक्सिमम मतलब 3 से 4 दिन का जो लॉस है वो तो आपका कवर हो जाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो 6 से 7 दिन का जो उसमें ट्रेडिंग है वो आपका और भी ज़्यादा लॉस करवाता है, और वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी कैपिटल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो मैं आपको आज ओपन इंटरेस्ट की जो मतलब वीडियो है उसको बताने से पहले मैं ये चीज़ें आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ आप ज़रूर करेंगे। सबसे पहले अपने लॉस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही मार्केट में कोई सौदा आप डालेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली आज जो हमारा वीडियो का कंसेप्ट होने वाला है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो कि आपको कोटेक न्यू में, ठीक है, आपको ओपन इंटरेस्ट कैसे देख करके ट्रेड करना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं आप? ओपन इंटरेस्ट का मतलब यही है कि जैसे कि ओआई होता है, आप देखते हो किस तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, किस तरफ ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है और पता लग जाता है तो आप थोड़ा सा मतलब डाटा रीड कर लेते हैं, और उसमें होता क्या है कि ट्रेड लेने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। जिस तरह से मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको सबको समझाया था कि आपको ऑप्शन चेन किस तरह से देखना चाहिए, तो उसी तरह से आज मैं आपको बताता हूं कि ओपन इंटरेस्ट कोटेक न्यू में किस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस ये है आपका कोटेक न्यू का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन लिखा हुआ है। ऑप्शन चेन के नीचे आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, यहाँ पर नेचुरल गैस, सेंसेक्स, बैंक एक्स, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जिस चीज़ का भी आपको ऑप्शन मतलब ओपन इंटरेस्ट देखना है, आपको क्या करना है, मान लीजिए कि जैसे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, तो मैं आज फिन निफ्टी वाले में जस्ट क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन चेन का मतलब समझ रहे हैं आप? ऑप्शन चेन में यही एक मतलब एक कड़ी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन की कड़ी को ही हम एक ऑप्शन चेन बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ प्राइस हैं। प्राइस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया, कौन सा इन द मनी होता है, कौन सा आउट ऑफ द मनी होता है, कौन सा एट द मनी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हम ये डिस्कस करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमको देख करके क्या सटीक अनुमान लगाना चाहिए कि मार्केट किस साइड करवट ले सकती है, और ओपन इंटरेस्ट हमको देखना किस तरह से चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपके ऊपर दिख रहा होगा एलटीपी और ओआई दिख रहा है, ठीक है। फिर निफ्टी के नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको दोबारा बता भी सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, जस्ट मिनट, हाँ, तो ये आप देख रहे हैं एलटीपी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, एलटीपी दिख रहा है आपको, ठीक है, एलटीपी, ये वाला एलटीपी दिख रहा है, इसके बगल में आपको ओपन ओआई दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपको ओआई दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओआई में ओपन इंटरेस्ट जो है ना, ओआई उसको बोलते हैं, ओआई आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो जब आप उसमें आप क्लिक करेंगे ना ओआई में, जैसे आप यहाँ पर मान लें आपने ओआई में क्लिक कर दिया, इस तरह से आपके सामने डाटा ओपन हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है आपको कि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट इसमें बनता है कोटेक न्यू में, वो करोड़ में बनता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, करोड़ में।
ठीक है। बाकी जो ओपन इंटरेस्ट आप कई जगह देखते होंगे वो आप लाख में देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पर लाख में भी देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर आप करोड़ में देखते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप अगर करोड़ में देखते हैं, मान लीजिए मैं इसकी पार्टिकुलर बात कर लूँ इस जगह की, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है मतलब 1,15,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, मतलब कहने का कि जो फिर निफ्टी में जो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड के यहाँ पर देखिएगा, इस साइड का आपका कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट होता है और इस साइड का आपका यहाँ का पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है पुट साइड और यहाँ पर कॉल साइड, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि जहाँ जो यहाँ पर है मतलब 1,15,00,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, आप दिख रहे हैं। और सेम इधर पुट साइड में आप देखिए, यहाँ पर आप अगर यहाँ पर पुट साइड में देखते हैं तो 1,07,00,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट, मतलब 1,07 मतलब हो गया 70,000 का, ठीक है। इसी तरह से होगा ना, 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट आपका इस साइड आपका क्रिएट है, ठीक है। 1,07,00,000 का इस साइड है और 1,15,00,000 का इस साइड है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि आपको देखने में ये चीज़ें इसमें होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन्स दिख रही हैं, ये वाली लाइन्स दिख रही। तो रेड वाली जो लाइन है, रेड वाली लाइन का इसमें सिंपल एक मतलब आप निकालिएगा। आप जानते हैं कि रेड वाली लाइन से हम कभी भी मतलब जब हम सपोर्ट, मतलब समझ रहे हैं आप, जब हम सपोर्ट और रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस जब हम फाइंड आउट कभी भी करते हैं तो हम क्या, किस चीज़ से हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो आप जानते हैं कि हम उसको मैक्सिमम टाइम रेड लाइन से उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और जब हम सपोर्ट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कौन सी लाइन से करते हैं, हम ग्रीन वाली लाइन से। इस चीज़ का आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब समझिए। ये जो आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन दिख रही ना, ग्रीन लाइन का मतलब हो गया आपका, सिंपल बात है, सपोर्ट। आप मानिए सपोर्ट, ठीक है, ग्रीन का मतलब हो गया सपोर्ट, ठीक है। और ये आपका जो रेड दिख रहा है, ये वाला जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको, रेड लाइन यहाँ पर भी यहाँ पर दिख रही, इसका मतलब आपको यहाँ पर हो गया रजिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हैं, रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस हो गया। तो अब मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर रेड लाइन है तो आपको रजिस्टेंस ध्यान देना है, ग्रीन लाइन है तो आपको सपोर्ट ध्यान देना है। तो अब ये बताइए कि जिस तरफ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कॉल के तरफ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है। तो अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है तो क्या है, वो रेड दिखाएगा ना। ये जो लाइन आपको दिख नहीं रही रेड, वो तो रेड बढ़ेगा। तो रेड का बढ़ना मतलब ये हो गया कि आपका रजिस्टेंस जो है तो मजबूत हो रहा है, समझ रहे हैं आप। उसका मतलब ये हो गया कि आपका रजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। रजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि मार्केट ये चाहती है कि मैं 21,200 से ऊपर नहीं जाने दूंगी। सिंपल ये आप एक कंसेप्ट समझिए। मतलब यहाँ पर जहाँ पर रेड लाइन बढ़ रही है, यहाँ पर राइटर आ रहे हैं और राइटर यहाँ पर कॉल को सेल कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि मैं 21,200 से ऊपर मार्केट को नहीं जाने दूंगा, समझ रहे हैं आप। अब यहीं पर अगर सेकंड नंबर में इधर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर 21,250 में, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जब उससे भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हैं तो वो यहाँ पर वो लोग और भी ज़्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं 21,200 टूट भी गया तो 21,550 के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, ठीक है, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तो ये जो रेड वाला यहाँ पर इंडिकेट आप लोग को कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, रजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पर ग्रीन में आ जाइए। तो ग्रीन का मतलब ये हो गया कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 21,115 में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, ठीक है। मतलब 1 लाख यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1.07 CR, ठीक है, 1 लाख मतलब आपके 1,07,00,000 के करीब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। तो इसका मतलब ये लोग क्या है, सपोर्ट बना रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट बना रहे हैं। सपोर्ट मतलब समझ रहे हैं, सपोर्ट का मतलब आप सिंपल बात है जानिए कि मार्केट नीचे नहीं आएगी इसके, उसको सपोर्ट बोलते हैं। रजिस्टेंस का मतलब सिंपल बात है कि मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो ये जो ग्रीन वाला है तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर आपके पुट राइटर यहाँ पर
मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं पुट राइटर। तो इनका कहना ये है पुट राइटर का कि भाई मैं 21,150 के नीचे मार्केट को नहीं जाने दूंगा। मतलब वो सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, समझिएगा, वो सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ पर 1,07,00,000 के करीब हो गए यहाँ पर सपोर्ट। ठीक है, और अगर आप उसके जस्ट नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट है। मतलब समझ रहे हैं, 21 मतलब 21,200 में भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट था यहाँ पर, वो कितना है तो 0.86, मतलब यहाँ पर 86 लाख ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हैं। तो अब इससे में ये देखने में फ़र्क आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 86 मतलब इससे कमज़ोर है ना भाई, जिसमें का पुट साइड जो कॉल साइड जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 1,15,00,000 का, और जो इसमें पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ 86 लाख का। तो यहाँ पर कौन मजबूत है, आपको सिंपल दिख रहा होगा, मजबूत कौन है, कॉल वाला ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल वाला जब मजबूत है तो इसका मतलब ये है कि वो 21,200 के ऊपर तो नहीं जाने देगा, और ये लोग भी यहाँ पर मजबूत थोड़ा थोड़ा डट रहे हैं, और ये लोग ये बोल रहे हैं 21,150 वाले कि मैं 21,150 के नीचे मार्केट को नहीं जाने दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब ओपन इंटरेस्ट हम किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको जो सिंपल दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको जो ओपन इंटरेस्ट दिखाया जाता है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, वाई जो आपको यहाँ पर दिखाई जाती है वो आपको सीआर में मतलब करोड़ में दिखाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा चीज़ आपको और इसमें और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाना। ठीक है, तो मैं आपको और एक सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ये देखिए जो परसेंटेज है, अब ध्यान रखिएगा परसेंटेज में। ठीक है, ये जो प्रतिशत है आपका, यहाँ पर देखिए कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वाई क्रिएट है, समझ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या बोल रहा है, इस जगह में आप देखिए, इस जगह में देखिए मतलब 8,068, ठीक है, 8,068% का वाई क्रिएट हुआ है आज के आज। ठीक है, ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चेंज इन वाई हो गया, और ये टोटल, ये आपका टोटल वाई हो जाता है, यहाँ पर आपका चेंज इन वाई हो। तो आज के आज कितना हुआ यहाँ पर चेंजमेंट, 8,068% आज के आज चेंज हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए कि कहीं पर क्या चेंजमेंट हुआ है क्या इतना वाई, तो कहीं पर भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट वाई कहाँ पर क्रिएट हुआ है सबसे ज़्यादा, अगर आप देखते हैं तो इस जगह वाई क्रिएट हुआ है। मतलब कहने का कि ये जो एरिया है 21,150 की, ये मतलब जिस तरफ वाई ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो आज क्रिएट हुआ वाई, लेकिन यहाँ पर टोटल वाई ज़्यादा है ना, ज़्यादा टोटल वाई। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 21,150 ये आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, और साथ में यहाँ पर जो है तो ये रेजिस्टेंस भी बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन सा, 21,150 रेजिस्टेंस भी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है कि जब भी कभी आप देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ भी बढ़ता है, जिस तरफ बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट, तो मार्केट क्या करती है, उसके अपोजिट में जाती है, समझ रहे हैं भाई। अभी आपको मैंने वही गुणा भाग बताया कि अगर इस तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मान लीजिए इस तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, सपोर्ट मजबूत हो रहा है, समझ रहे हैं आप। सपोर्ट क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो जब सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट किधर जाएगी बताइए भाई। सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, नीचे सपोर्ट बेस्ड सपोर्ट बोलते हैं ना, तो मार्केट ऊपर जाएगी। मेरी बात समझिए, इस तरफ अगर पुट के तरफ, अगर मान लीजिए पुट की तरफ वाई इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट सपोर्ट ज़्यादा ले रही है, तो मार्केट किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, और अगर वहीं पर अगर कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है पुट से ज़्यादा, ठीक है, अगर पुट से ज़्यादा अगर कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है, तो मार्केट किधर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है, तो मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, तो मार्केट कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है तो मार्केट फिर नीचे जाएगी। ये कंसेप्ट आपको दो चीज़ क्लियर हो गए ना, कि जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रेड वाला बढ़ रहा है, जैसे ये एरिया,
तो यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब मार्केट में क्या है मार्केट में ये लोग बोल रहे हैं मैं इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा, इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में रेजिस्टेंस बन रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी। और अगर यहाँ पर इधर ज़्यादा मान लीजिए क्रिएट होते हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई मैं सपोर्ट मजबूत कर रहा हूँ, अब मैं मार्केट को नीचे नहीं जाने दूंगा, मैं मार्केट को ऊपर जाने दूंगा। समझ रहे हैं आप? तो आई होप कि ये छोटे से कंसेप्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए मैं इसलिए न्यू ट्रेडर को एक ऐसी ऐसी ट्रिक बताता हूँ शेयर मार्केट के लिए कि आपको बिल्कुल दिमाग में वो चीज़ घुस जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीख मिला हो, तो प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ हमारे साथ ऐसे प्यार बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, साथ में फॉरवर्ड जरूर करो कि जो बेचारे न्यू ट्रेडर हैं वो कुछ ना कुछ सीखें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।